इस दृष्टि से प्रकृति के उपकरणों का इस्तेमाल करने की दृष्टि से अन्य शरीर नीच है, अधम है। मनुष्य शरीर उत्कृष्ट है। भगवान ने जो प्रकृति बनाया है तो प्रकृति को ठीक से इस्तेमाल करें। वैसे ये फोन की शक्ति जो है, यहाँ बटन दबाइए और घंटी बजेगी विदेश में, ये शक्ति तो पहले से ही है, केवल इसके आविष्कार की जरूरत होती है। कौन व्यक्ति प्रयोग करके और इसको पकड़ लेगा। यह कंप्यूटर है, जो भी है, रेल है, वायुयान है, रेडियो है। दूसरे जीवों में ये चीज़ नहीं है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है। अपने शरीर तक जो क्षमता है, पक्षी की क्षमता है उड़ने की, किसी की बोलने की, चलने की, खाने की, उतना ही करते हैं। परंतु मनुष्य की बुद्धि का सबसे सुंदर, सबसे परफेक्ट प्रयोग क्या है कि संसार को बनाने वाले ईश्वर को जानना, भगवान को जानना और उनको समर्पण करना। यही सबसे हाईएस्ट बुद्धि है। इसीलिए भगवान गीता में एक अध्याय में कहते हैं, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जब मुझको कोई व्यक्ति जान जाता है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, मैं परम ईश्वर हूँ, इस प्रकार से जान जाता है, तब वो बुद्धिमान बनता है। वास्तविक बुद्धि इसको होती है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में नहीं जाना, भगवान कृष्ण को समर्पण नहीं किया, वो बुद्धिहीन व्यक्ति है। स्वयं भगवान बोल रहे हैं, कुछ भी करे, जो भी आविष्कार करे, घूमे फिरे, भोजन का, भोगों का कुछ भी प्रयोग कर ले, कमा ले, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान वो है जो कृष्ण को अपना सब कुछ मानकर और उनकी शरण लेता है। भगवान कहते हैं कि यो मामेव मसम्मुढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो व्यक्ति मुझको बिना संदेह के परम ईश्वर के रूप में जानता है, परम पुरुष के रूप में जानता है, तो वही सर्ववेत्ता है, सर्वज्ञ है और सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। भगवान गीता में बोले। बहुत आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग गीता पढ़ते हैं और मानते हैं कि हम गीता को मानते हैं, पर फिर भी भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं। ऐसे बोका लोगों को क्या कहा जाए कि वो गीता पढ़ते हैं। नाम बना लेते हैं, गीता आश्रम, ये गीता, वो गीता, वो गीता, और गीता में जो बात लिखी गई है एक अक्षर भी नहीं जानते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अपनी महिमा के विषय में बोलते हैं, जो उनको जानता है वही बुद्धिमान है, उसका जीवन धन्य है, कृतकृत्य है, जो श्री कृष्ण का भजन करता है। और बाकी का जीवन धन्य नहीं है, अपूर्ण जीवन है। ये गीता में भगवान बोल रहे हैं। तो गीता से बोलने वाले लोग कहते हैं ईश्वर निराकार है। श्री भगवान वाच, जो अर्जुन के रथ पर बैठे हैं वे हैं श्री भगवान। श्री भगवान बोलते हैं गीता। कौन ऐसा समझदार व्यक्ति होगा, विवेकी होगा, जो गीता पढ़ करके भी भगवान कृष्ण का भक्त नहीं बनेगा। नहीं बनता है तो इसका मतलब है दिमाग खराब है, वास्तव में उसका, वो समझ नहीं रहा है कुछ भी। जो गीता क्या पढ़ रहा है और सुन रहा है इतनी क्लियर बात भगवान की नहीं समझी जाती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण